हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। बच्चों, इससे पहले हम इस चैप्टर का एक पार्ट कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं और चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्टार्च का टेस्ट कैसे किया जाता है और आज हम पढ़ रहे हैं कि प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं। जो भी हम फूड आइटम यूज़ करते हैं उनमें प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं प्रोटीन का टेस्ट। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जिस भी फूड आइटम का टेस्ट करना है उसको थोड़ी सी मात्रा में हमें लेना है। If the food you want to test is a solid, you first need to make a paste of it or powder it. तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस भी फूड आइटम का टेस्ट करना है, अगर वो सॉलिड है तो उसका आपको सबसे पहले पेस्ट बनाना है या पाउडर बनाना है। ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। तो उसके लिए आपको क्या करना है, या तो उसको ग्राइंड करना है या मैश करना है। Put some of this in a clean test tube. Add 10 drops of water to it and shake the test tube. उसके बाद उसकी थोड़ी सी मात्रा एक टेस्ट ट्यूब में लेनी है और उसमें 10 ड्रॉप आपको वाटर डालना है और उसके बाद जो टेस्ट ट्यूब है उसको शेक करना है, हिलाना है। Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. और उसके बाद आपको एक ड्रॉपर लेना है और 2 ड्रॉप किसकी लेनी है बच्चों, कॉपर सल्फेट की, और 10 ड्रॉप्स लेनी है आपको कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन की। ये देखिए आपको फिगर में ये बच्चा टेस्ट करते हुए दिखाया भी हुआ है। ये ड्रॉपर से यहाँ पर दोनों ही सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में डाल रहा है। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट। व्हाट डू यू सी। और उसके बाद इन टेस्ट ट्यूब को हिलाना है और कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रखना है। तो आपको बच्चों ऐसा करने पे क्या दिखाई देता है, डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट। क्या जो बच्चों जो आपने सॉल्यूशन इसमें भरा था वो क्या वॉयलेट कलर का हो गया है, बैंगनी कलर का हो गया है। अ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। और अगर आपको इसके अंदर वॉयलेट कलर दिखाई दे रहा है, बैंगनी कलर दिखाई दे रहा है, तो ये दर्शाता है कि इसमें प्रोटीन है। जो भी आप फूड आइटम टेस्ट कर रहे हैं उसमें प्रोटीन अवेलेबल है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम। और इसी तरह से आप इस टेस्ट को और फूड आइटम पर भी रिपीट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन से फूड आइटम में प्रोटीन है और कौन से में नहीं है। अब हमने ये तो देख लिया कि स्टार्च का टेस्ट कैसे होता है, प्रोटीन का टेस्ट कैसे होता है। अब हमें देखना है कि फैट का टेस्ट कैसे किया जाता है। तो देखते हैं कैसे करना है। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम। और इसके लिए भी आपको थोड़ी सी मात्रा में जो भी फूड आइटम टेस्ट करना है उसको लेना है। रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। उसके बाद उस फूड आइटम को आपको एक पेपर में रैप करना है, लपेटना है और उसको क्रश करना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टियर। और ये ध्यान रखना है कि पेपर फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। और उसके बाद उसको पेपर को आपको सीधा करके देखना है और देखना है कि उसमें आपको क्या दिखाई देता है। डज इट हैव एन ऑयली पैच। तो क्या आपको इसके ऊपर कोई ऑयल का पैच दिखाई देता है, कोई तेल का धब्बा दिखाई देता है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच। और उसके बाद बच्चों किसी लाइट के सामने उसको ले जाके देखिए, तो क्या आपको उसमें से लाइट दिखाई देती है, कुछ धुंधली धुंधली, या फिर कैसे दिखाई देती है, आपको उसको ऑब्जर्व कीजिए। An oily patch on paper shows that the food item contain fat. और जो बच्चों आपको जो ऑयल पैच दिखाई दे रहा है उस पेपर पे, वो ये दिखाता है कि फूड आइटम में फैट है, यानी कि वसा मौजूद है। द फूड आइटम में समटाइम कंटेन ए लिटिल वाटर। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो फूड आइटम है उसमें थोड़ी मात्रा में पानी भी होता है। Therefore, after you have rubbed an item on paper, लेट द पेपर ड्राई फॉर ए वाइल। तो बच्चों इसीलिए जब आपको पेपर पे कोई फूड आइटम रब करना है तो उस पेपर को पहले अच्छे से सुखा लेना है।
If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. और ऐसा करने से क्या होगा, अगर उसमें पानी होगा तो वो सूख जाएगा. If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat. और अगर आपको पेपर के ऊपर कोई भी फैट का पैच दिखाई नहीं देता, तेल या घी का डब्बा दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब है उसमें फैट नहीं है, उस फूड आइटम में फैट या वसा नहीं है. बच्चों यहाँ दिखाई हुई है एक टेबल. इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको कुछ फूड आइटम के नाम दिए हैं जिनको आपको लेकर स्टार्च का, प्रोटीन का और फैट का टेस्ट करना है. और किस आइटम में क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है तो उस पर यस लिखिए, अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो उस पर यस कीजिए, और फैट प्रेजेंट है तो उस पर यस कीजिए. तो इसी तरह से सभी फूड आइटम पे आपको टेस्ट करके देखने हैं, और जो भी प्रेजेंट है इसमें उसको यहाँ पर लिखिए, और इस तरह से इस पूरी टेबल को कंप्लीट कीजिए. व्हाट डू दिस टेस्ट शो? तो बच्चों ये जो टेस्ट किए हैं आपने, ये क्या दर्शाते हैं? आर फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड? कि क्या जो फैट है, प्रोटीन है और स्टार्च है वो सभी फूड आइटम प्रेजेंट होते हैं जिनमें आपने टेस्ट किया है? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिशन? और क्या एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा भी न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, पोषक हो सकते हैं? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? और इसके अलावा क्या आपको कोई ऐसा भी फूड आइटम मिला जिसमें कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है? वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. और हमने किस किस के लिए टेस्ट किए हैं बच्चों? ये कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए और फैट के लिए. देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? तो बच्चों हमने यहाँ पे 3 न्यूट्रिएंट्स के बारे में यहाँ पे टेस्ट किए हैं, लेकिन इनके अलावा भी जो फूड आइटम होते हैं उसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं. तो ये बताइए कि जो ये मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सब हमारे फूड में होने क्यों ज़रूरी हैं, हमें इनकी आवश्यकता क्यों होती है? यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है. व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? जो ये पोषक हैं ये हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. जो बच्चों कार्बोहाइड्रेट होता है वो मुख्यतः हमारे शरीर के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, शक्ति प्रदान करता है. फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी. और जो फैट है, वसा है, वो भी हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं. इन फैक्ट फैट गिव्स मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. और बच्चों जो फैट होता है वो कार्बोहाइड्रेट से हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है. अगर हम उतनी ही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेंगे और उतनी ही मात्रा में फैट लेंगे तो फैट हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी प्रदान करेगा. फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. तो जिन फूड आइटम में फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है उनको क्या कहते हैं बच्चों? एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि शक्ति प्रदान करने वाला भोजन. ये देखिए यहाँ फिगर 2.3 और फिगर 2.4 में दिखाया भी हुआ है. ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया फिगर 2.3 में. ये सारे के सारे फूड आइटम क्या हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं. और 2.4 में क्या दिखाया है, यहाँ देखिए ये सारे के सारे सोर्स हैं फैट के. तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से फैट और कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं. इसी तरह से प्रोटीन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है. अब क्या करता है प्रोटीन? प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. तो बच्चों जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी की रिपेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. फूड प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. तो बच्चों जिन फूड आइटम में प्रोटीन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड. ये देखिए ये सारे के सारे सोर्स किसके दिखाए हुए हैं आपको? प्रोटीन के. ये देखिए जो दालें हैं, ग्राम हैं, पीज़ हैं,
सोयाबीन, बीन्स। तो बच्चों ये सभी किसके स्रोत हैं? प्रोटीन के। और जो बच्चे होते हैं उनको ये ज़रूर लेने चाहिए क्योंकि ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसीलिए आप सब बच्चों को ये सारी चीज़ें खाने चाहिए, सारी दालें खानी चाहिए और साथ में बीन्स खाने चाहिए, सोयाबीन खाने चाहिए और ये चने खाने चाहिए। तो ये सारे फूड आइटम आपको अपने भोजन में लेने चाहिए। और इन दालों के अलावा और भी कुछ फूड आइटम हैं जिनमें कि भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो दिखाए गए फूड आइटम, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो सबसे पहले तो मिल्क। बच्चों आपको दूध ज़रूर पीना चाहिए क्योंकि दूध में क्या होता है? प्रोटीन होता है। उसके बाद है मीट, फिश, एग्स और पनीर, जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है और आपके बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट देखिए विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। जितने भी विटामिन्स हैं बच्चों, वो हमारी जो शरीर है उसकी रक्षा करते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आई, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। और इसके साथ साथ जो विटामिन हैं वो हमारी जो आइज़ हैं, बोन्स हैं, टीथ हैं और गम्स हैं, मसूड़े हैं, इनको भी हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। विटामिन्स आर डिफरेंट काइंड नाउन बाय डिफरेंट नेम्स। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो बच्चों विटामिन को आप डिफरेंट नाम से जानते भी होंगे। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। देयर इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और इसके अलावा एक और ग्रुप भी होता है विटामिन का जिसको कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। तो बच्चों हमारे शरीर को इन सभी विटामिन की बहुत थोड़ी मात्रा में ही ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरत ज़रूर होती है और हमें ये लेने भी ज़रूरी होते हैं। विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आई हेल्दी। विटामिन ए क्या करता है हमारी बॉडी के लिए? जो हमारी स्किन है और हमारी आँखें हैं उनको स्वस्थ रखता है, हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। और जो विटामिन सी है वो हमारे शरीर को ताकत प्रदान करता है। किसके लिए? बीमारियों से लड़ने के लिए। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। और जो विटामिन डी है वो किस में हेल्प करता है हमारी बॉडी की? जो कैल्शियम होता है बोन्स के लिए और टीथ के लिए, उसको यूज़ करने में हेल्प करता है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर आल्सो शॉन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9। तो बच्चों जो भी विटामिन के सोर्स हैं यहाँ पर आपको दिखाए हुए हैं। ये देखिए विटामिन ए के सोर्स हैं, ये पपाया है, मिल्क है, कैरेट है, मैंगो है। ये सभी किसके सोर्स हैं बच्चों? विटामिन ए के। अब यहाँ देखिए ये हैं विटामिन डी के सोर्स। कौन कौन से हैं? मिल्क, फिश, एग, लीवर, बटर। ये सभी किसके सोर्स हैं बच्चों? विटामिन्स के। तो बच्चों आज हमने देखा कि किस तरह से जो ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स हैं, ये सभी के सभी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं और इसीलिए इन सभी न्यूट्रिएंट्स को हमें अपने फूड आइटम में शामिल ज़रूर करना चाहिए। बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस को आप देख पाएँ और सभी चैप्टर्स को इजीली समझ पाएँ। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।